कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से, और इस बार हम लोग फिर से खड़े हैं द लेक के प्रोजेक्ट के ऊपर। और द लेक काफ़ी लोगों का सवाल था कि लेक में अभी पोजीशन का टाइम कितना है, या फिर शुरू से अभी काफ़ी लोग देख रहे हैं कि उन लोगों को लगता है कि शायद कंस्ट्रक्शन अभी उतनी की उतनी ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो गाइज़ मैं ये डेवलपमेंट ही दिखाने के लिए बेसिकली यहाँ पर आया हूँ आज आपको, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आज क्या डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि अभी जो काम चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ इंटरनल फिनिशिंग का। तो आप देख सकते हैं सभी टावर्स के ऊपर जो है अपना फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, ग्लासेस लगने शुरू हो चुके हैं। अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रूम्स के अंदर अभी किसी रूम में टाइलिंग का काम चल रहा है, किसी फ्लैट पर, किसी पर किचन का काम चल रहा है, किसी पर इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा है। तो गाइस धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। और अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो एक बार हम लोग फिर से टाउनशिप का थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, द लेक की थोड़ा सा फिर से इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कैसे है, और कंपनी हमें यहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज़ वगैरह आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो गाइज़ अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये एक तरह से आपका जो है वॉकिंग या जॉगिंग ट्रैक आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर मतलब एक पूरा का पूरा 25 एकड़ की टाउनशिप है, और इस 25 एकड़ की टाउनशिप में आपकी कंप्लीट 25 एकड़ की जो है कार पार्किंग है। आपके मतलब हर एक टावर के आगे आपका ड्रॉप ऑफ पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पर आप मतलब जो है अपने गेस्ट के साथ, अपने ड्राइवर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ या रिलेटिव के साथ जब आते हैं तो आपको ड्रॉप करके बाहर से बाहर ही निकल जाता है। तो अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। इसके अंदर हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी मतलब लग्जरी लेवल की आपको एमिनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवा रही है कंपनी। जैसे कि आपका जो है नाम से ही पता चलता है द लेक। द लेक की डेफिनेशन क्या है गाइस? द लेक की डेफिनेशन ये है कि यहाँ पर आपको ना कंप्लीट मतलब करीब 1.5 किलोमीटर की लंबाई में मतलब जो है आपको रनिंग वाटर में एक लेक की पूरी वाटर बॉडी कंपनी आपको बना करके दे रही है, जिसे मेंटेन भी ओमैक्स ने ही करना है। तो हम थोड़ा सा एक लुकआउट ले लेते हैं। लेक के अंदर आपको कुछ ऐसी कुछ ऐसी एमिनिटीज़ मिलती हैं जो कि आपको अदर प्रोजेक्ट्स में देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, आपका साइकिलिंग ट्रैक अलग से है। फिर उसके बाद आपकी मतलब अंदर नो व्हीकल जोन है। आपका कोई भी व्हीकल जो है वो अंदर टाउनशिप के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये अंदर का सारा जो है ग्रीन एरिया रहेगा। जगह जगह पर कंपनी ने ओपन जिम्स लगाए हैं, बच्चों के खेलने के लिए अलग से एरिया बनाया है। आपके जो घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनके बैठने के लिए अलग एरिया बनाया है। गज़ीबोज़ यहाँ पर आपके लिए कंपनी ने अलग से लगाए हैं। प्ले एरियाज़ अलग से हैं, जिसके अंदर मतलब आपका टेनिस कोर्ट, आपका बास्केटबॉल रिंग या स्केटिंग रिंग वगैरह जो है वो सारा का सारा यहाँ पर कंपनी आपको लगा करके दे रही है। तो गाइज़ जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काम चल रहा है और ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर मतलब आप आएंगे देखेंगे कि ठीक है यार आप पीछे से शायद बैकग्राउंड का शोर भी सुन रहे होंगे थोड़ा बहुत जो आ रहा है आपको। बाकी यहाँ पर आपका जो है ये जैसी ये आपकी दिख रही है आपको वाटर बॉडी, आपकी कंटिन्यूटी में पूरी वाटर बॉडी आपके पूरे हर एक टावर के सामने से निकलने वाली है। सामने की तरफ आपका जो है किड्स जोन है। की तरफ वो जो किड्स जोन आप देख रहे हैं वो बच्चों के खेलने के लिए एरिया बनाया है कंपनी ने स्पेशली। तो जैसे ये वाला एरिया है वैसे ही आपका जो है हर जगह एरिया रहने वाला है। हर एक मतलब एज ग्रुप को देख करके कंपनी ने अलग अलग एरियाज़ जो है वो उनके लिए स्पेशल तैयार करें। एम्फी थिएटर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। एक टाउनशिप के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें मिलना मुझे लगता है कि कई मतलब बहुत मुश्किल से ऐसी कोई चीज़ें आपको मिलती हैं। और इस प्रोजेक्ट को नॉर्थ इंडिया का सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट अगर हम कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। तो इसके लिए एक बार आपको वो वजह क्या है वो उसके लिए आपको एक बार आकर के ज़रूर देखना पड़ेगा। बाकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन वाइज हम खड़े हैं मध्य मार्ग के ऊपर, जो कि चंडीगढ़ की लाइफलाइन मानी जाती है। चंडीगढ़ की 2 रोड्स हैं, दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग, और मध्य मार्ग और दक्षिण मार्ग दोनों चंडीगढ़ की लाइफलाइन है। और मध्य मार्ग के ऊपर ये जो है सबसे पहला प्रोजेक्ट आपका जो है चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है मध्य मार्ग के ऊपर आपका यही आता है, जो कि इतना क्लोजली आपका पड़ जाता है। बाकी हम लोग इसका थोड़ा सा एक राउंड अप भी कर लेते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, फ्लैट्स में किस तरह का काम चल रहा है। मैं आपको जो है एक फ्लैट की विज़िट और करवाऊँगा अभी, जो कि लेक का ही फ्लैट है। उसका जो साइज़ है करीब 1800 स्क्वायर फीट का उसका साइज़ है। बाकी आप देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पर गज़ीबोज़ वगैरह कंपनी ने लगा करके दिए हैं। आप यहाँ पर बैठ करके शाम को यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ छोटी छोटी ड्रिंक्स अगर आप चाहें तो एंजॉय वो भी ले सकते हैं।
और मुझे नहीं लगता कि ये लेने में किसी को कोई एतराज़ होगा। बट वो अगर आपका जो एन्जॉयमेंट है वो अगर किसी को डिस्टर्ब ना करे तो वो सबसे बढ़िया बात होती है। तो गाइज़ अभी हम चल रहे हैं इसके मतलब जो है अपना सैम्पल फ्लैट की तरफ। हम इसका सैम्पल फ्लैट भी एक बार विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है और कंपनी हमें एक्चुअल में क्या दे रही है, हमें भी तो पता होना चाहिए ना। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जगह जगह जो है ओपन जिम भी कंपनी ने आपको यहाँ पर लगा करके दिए हैं। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, जैसे आप मतलब आप अपनी गाड़ी अपने टावर के नीचे जो है पार्क करके यहाँ से स्टेयरकेस से भी ऊपर आ सकते हैं अगर आप डायरेक्ट जो है इस एरिया में अगर आना चाहें तो अंदर की तरफ। बाकी आप देख रहे हैं, अगर आपने शायद मेरी पुरानी वीडियोज़ या पिछली वीडियोज़ देखी होंगी तो ये काम जो है वो वहीं स्विमिंग पूल तक ही था। बट अब आप आगे देखेंगे तो ये सारा का सारा जो है वो आपका काम काफ़ी आगे तक निकल चुका है। अब ये जो राउंड सर्कल में जो ये एरिया देख रहे हैं, ये आपके फ्लोटिंग डेस्क वगैरह बनेंगे जहाँ पर छोटे छोटे गजीबोज आपके या सिट आउट्स आपको कंपनी प्लान करके दे रही है। तो आसपास जो है वो इस सिट आउट्स के आसपास जो है वो आपका रनिंग में वाटर रहेगा, जैसे कि भी आप पीछे देख करके आए हैं। तो अगेन गाइज़ ये एक गजीबो है जो कि मतलब कंपनी ने आपकी फैमिली के लिए आपके लिए बना करके तैयार किया है। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी आप मतलब राउंड शेप में जो आप टावर देख रहे हैं, ये आपके बड़े साइज़ के टावर हैं। इसको हम एमराल्ड के नाम से जानते हैं। इसमें मतलब जो सबसे प्रीमियम जो टावर्स हैं वो मतलब आपके एमराल्ड और इज़ाबेला के नाम से हैं। एमराल्ड में आपको जो है 2300 स्क्वायर फीट 2750 स्क्वायर फीट के फ्लैट मिलते हैं और इज़ाबेला में आपको 4850 स्क्वायर फीट का जो है इंडिपेंडेंट फ्लैट मिलता है। और अगर उसकी खास बात क्या है कि वैसे देखा जाए तो एक फ्लोर पर आपके 4 फ्लैट होते हैं, लेकिन उसमें आपके सिर्फ एक फ्लोर पर 2 ही फ्लैट होंगे अगर आप 4850 स्क्वायर फीट वाला प्लान करते हैं तो। बाकी इसमें आपको रूफ टॉप पर आपको पेंट हाउसेस वगैरह भी कंपनी आपको बना करके दे रही है। और इसमें आप जो पेंट हाउस है वो आपके साइज़ जो स्टार्ट होते हैं वो कोई 3300 स्क्वायर फीट से लेकर के ये जाते हैं आपके 9400 स्क्वायर फीट तक। 9400 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है वो अब तक का सबसे बड़ा फ्लैट है, पूरे ट्राई सिटी का सबसे बड़ा पेंट हाउस। तो गाइज़ हम लोग वैसे इसके फ्लैट के अंदर आ चुके हैं, लेकिन इसकी जो एंट्री है वो दूसरी तरफ से रहने वाली है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश क्या मैं आपको एक्चुअल में ही दिखाता हूँ कि आपके फ्लैट की लुक कैसी होगी, एंट्री कैसी होगी, आप जब एंटर करेंगे तो आपको क्या फील आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, यहाँ से आपको एंट्री आपकी ऐसी नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ पर आपका एक डबल हाइटेड लॉबी बनेगी और आपका कार पार्किंग का एरिया आएगा और आप यहाँ से इस दरवाजे से आप अंदर एंटर करेंगे। ये तो अभी बेसमेंट की कार पार्किंग का काम चल रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पर पहले बना हुआ था, वो शायद आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो जब आप वहाँ से अपनी गाड़ी को पार्क करके अपने या फिर यहाँ से आप जब एंटर करते हैं तो आपका ये वाला एरिया आता है रिसेप्शन एरिया। यहाँ पर आपका कहीं पर आपका सिक्योरिटी गार्ड या फिर रिसेप्शनिस्ट आपका बैठा होगा जो आपके गेस्ट को अटेंड करेगा या आपको अटेंड करेगा। यहीं पर आपका ग्राउंड फ्लोर पर ही आपका पेंट्री का भी इंतज़ाम होगा ताकि आपके जो अनवांटेड गेस्ट वगैरह होते हैं आप उनको चाय कॉफ़ी पिला करके यहीं से आप उन्हें फ्री कर सकते हैं। जब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो ये जो 3 लिफ्ट्स आप देख रहे हैं, ये तीनों की तीनों सर्विस लिफ्ट है। तो अगर कल को आपको कोई हैवी सामान भी लेकर के जाना है तो आप यहाँ से लेकर के भी जा सकते हैं। तो आपका जो फ्लैट बेसिकली शुरू होता है, मैं आपको बता रहा था कि एक फ्लोर पर आपके 4 फ्लैट होते हैं। जैसे एक फ्लैट ये है, एक फ्लैट वो है, एक फ्लैट उधर है और एक फ्लैट उधर है। ऐसे ही बिल्कुल इसके ऑपोजिट में सेम फ्लैट आपके बन जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से हमारा जो फ्लैट है बेसिकली स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पर ये फर्स्ट बेडरूम आ जाता है और इस फर्स्ट बेडरूम का अगर आप साइज़ देखेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ है और इसके साथ ही आपको जो है आपका अटैच वॉशरूम विद ड्रेसिंग एरिया आपको मिलता है देखने को। और अगर आप देखेंगे तो ड्रेसिंग एरिया भी काफ़ी ओपन है और आपका जो है वॉशरूम भी जो है वो काफ़ी स्पेशियस आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। और ये जो फिट आउट्स आप जितने भी देख रहे हैं सारी के सारी ब्रांडेड हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारा का सारा अमेरिकन स्टैंडर्ड या फिर ग्रोहे का आपका जो है लगा हुआ है जितना जो भी फिट आउट्स वगैरह है। कंप्लीट वॉशरूम की फिटिंग्स वगैरह रहेंगी इसमें
जैसा आप ये वॉशरूम देख रहे हैं वैसे ही आपके जो है अदर वॉशरूम्स भी रहेंगे। आपका जो रूम है वो आपका बालकनी के साथ अटैच रहता है, चाहे आप लेक फेसिंग ले या नॉन लेक फेसिंग ले, आपका जो हर एक रूम जो है वो बालकनी के साथ अटैच रहेगा। और बालकनी भी जो है वो किसी नाम की बालकनी नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा ओपन स्पेस आपको मिल जाता है बालकनीज़ में। अभी तो हम लोग खैर ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं और ग्राउंड फ्लोर पर हमें मतलब उतना क्लियर शायद नहीं दिख रहा है, बट ग्राउंड फ्लोर लेने का भी अपना ही एक अलग मज़ा है और टॉप फ्लोर लेने का भी अपना ही एक अलग मज़ा है। अगर आप हाई राइज पसंद करते हैं तो आप टॉप हाइट पर जाना अगर आपको पसंद है तो आप टॉप फ्लोर भी प्लान कर सकते हैं, या फिर इन बिटवीन कोई भी अबव 10th फ्लोर। तो दोस्तों जब हम यहाँ से आगे आते हैं तो आप देखेंगे कि ड्राइंग डाइनिंग में आपको फॉल सीलिंग कंपनी करके देती है। फिर उसके बाद जो है वो आपका कंप्लीट ऐसे ही ये आपका ड्राइंग एरिया हो जाता है, वो आपका डाइनिंग एरिया हो जाता है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नीचे जो है इटालियन मार्बल की फिनिशिंग के साथ जो है वो टाइल्स आपकी लगी हुई है। और ये है वो एरिया जिस एरिया के लिए मतलब आपको परमिशन मिलनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आपकी वाइफ ने, आपकी पत्नी ने, आपकी बहन ने, आपकी माँ ने अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है, जिसको हम किचन भी कहते हैं, रसोई घर। तो रसोई घर भी आपका एज इट इज सेम टू सेम मिलने वाला है। सेम कैबिनेट्स एंड कबर्ड्स आपको मिलेंगे और ओपन स्पेस मिल जाता है इसमें आपको मूव करने के लिए। जैसे कि आप मतलब काम कर रहे हैं या फिर आपने अपना कोई कुछ सामान रखना है तो आपको मूव करने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है, तो आपको घुटन महसूस नहीं होगी किचन में भी। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो दिस वुड बी योर स्टोर रूम और पूजा रूम, वट एवर यू वांट, मतलब जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम उस किचन वाले एरिया से और स्टोर रूम से आगे आते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पर अगेन जो है हमें एक और बेडरूम देखने को मिलता है। और ये बेडरूम भी जो है काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस बेडरूम बनता है। और इस रूम के साथ भी आपका जो है अटैच वॉशरूम है और ड्रेसिंग एरिया है। और ये वाला जो वॉशरूम है ये आपका कॉमन एरिया के साथ भी अटैच है। आइए प्लीज। तो गाइज अब हम चलते हैं इसके उस एरिया की तरफ जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा मतलब या फिर हमारे घर का सबसे बड़ा या फिर हमारे घर का सबसे रॉयल या फिर हमारे घर का मुखिया जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर रहता है, जिसे इसीलिए हम इस एरिया को मास्टर बेडरूम भी कहते हैं। तो गाइज ये मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम के अंदर जो है आपको वुडन की फ्लोरिंग मिल जाती है और अगेन मतलब ड्रेसिंग एरिया भी आपको देखने को मिलता है इसमें। और फिर से मैं आपको बताऊंगा कि 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का कंसेप्ट है, तो इसमें आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है जो कि आपका एज इट इज सेम टू सेम ही रहेगा जैसा कि हमने और उसमें रूम्स में देखा है। और ये वाला जो रूम है इसकी सेपरेट बालकनी भी है, तो ये इसकी सेपरेट बालकनी आ जाती है और ये बालकनी भी काफ़ी अच्छी और स्पेशियस है। और यहाँ पर आप मतलब अपनी बालकनीज़ में बैठ करके हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ करके चाय बिस्किट का मज़ा लेते हैं। जब बारिश हो रही होती है तो हम लोग बारिश का मज़ा भी कहाँ लेते हैं, बालकनी में बैठ करके। तो बालकनी आपकी जो है ओपन होनी बहुत ज़रूरी है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आपको काफ़ी ओपन और स्पेशियस बालकनीज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाई है। और आपको हर एक चीज़ का एक इंचेस का जो है आपका ख्याल रखा गया है कि आपको कहाँ से कितना स्पेस निकाल करके कंपनी दे सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को छोटा लगेगा ये फ्लैट, तो हमारे पास इससे भी बड़ी ऑप्शन है, आप आ सकते हैं, बट अभी एज ए सैम्पल मैं आपको यही दिखा सकता था, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया भी है। और अगर आप इसे बड़ा फ्लैट भी लेना चाहते हैं और इसे या फिर अगर आप इसे छोटा भी लेना चाहते हैं तो दोनों तरह की ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें आपको 2 BHK 3 BHK 4 BHK और पेंट हाउसेस की ऑप्शंस आपको मिलती हैं, जिसमें आपके 1250 स्क्वायर फीट से लेकर के 4850 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स हैं और 3300 स्क्वायर फीट से लेकर के 9400 स्क्वायर फीट तक के आपकी पेंट हाउसेज मिल जाते हैं आपको। तो गाइस मुझे लगता है कि बहुत हो गया और आपको मेरी ये तीसरी वीडियो द लेक के ऊपर बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन है उसे दबाइए, शेयर का बटन है उसको भी शेयर कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो शेयर करना चाहें तो। वैसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर करें क्योंकि आपके किसी फ्रेंड को, आपके रिलेटिव को, किसी के भी काम आ सकती है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मैं ऐसी कंटिन्यूटी में फिर से वीडियो बनाता रहूँगा। जैसे कि हम लोग मैंने बीच में बनानी बंद कर दी थी तो दोबारा से ये मैंने स्टार्ट किया है। तो गाइज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये तीनों चीज़ें आपने करनी है और मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो मेरा नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।